जिसको हजारों लाखों करोड़ों बार वेद नमन करके थके नहीं, उसका नाम शिव है। उसका क्या? उसका नाम शिव है, उसका नाम शंकर। जहां वेद नमन करते हो, जहां पुराणांतर्गत जो बातें कही गई हैं, ऋषियों ने कही है क्या कि जहां वेद नमन करते हो, जहां पुराण नमन करते हो, जहां शास्त्र नमन करते हो, जहां देव नमन करते हो, वो महादेव। अगर धन के रक्षक कुबेर है, गौर से सुनना, अगर धन के रक्षक कुबेर है तो गुरुदेव अभी धन तो बाकी है, लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के पास में है। तो सुत जी बहुत जोर से हंसे, बोले हाँ 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 हाँ, लक्ष्मी विष्णु के पास, पर विष्णु को लक्ष्मी दिया किसने? वो कथा सुना रहा। बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हर हरे लक्ष्मी हरे विष्णु भाग्यम फलति सर्वत्र न चले या न चले। बोले ऋषियों, यह प्रारब्ध निर्माण करने वाले की गाथा है। क्या? ये भाग्य प्रारब्ध किस्मत निर्माण करने वाले की गाथा है। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से दो चीजें निकली एक साथ, विष और लक्ष्मी। दोनों पर लिखा है हरे है लक्ष्मी हरे है विषम। किसी एक व्यक्ति को हरे को लक्ष्मी और विष दोनों दे दो, तो सबने कहा लक्ष्मी भगवान शंकर को देनी चाहिए। महादेव मुस्कुराकर बोले नहीं। अब देखना, घर में बाप का बाप होना किसको कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। तुम शिव भक्त हो, तुम्हारे अभिमान को बढ़ाने जा रहा हूं, गौरव से बैठ जाना। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी भगवान शिव के चरणों में इतने अनुरागी क्यों थे? क्यों रुद्राभिषेक बार बार सुनते और कराते? ध्यान सुनना। पिता का पिता होना क्या कहते हैं और महादेव को बाबा क्यों कहते हैं, वो बताने जा रहा हूं। बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, हरे है लक्ष्मी हरे है विषम, मैं भी हरे हूं और विष्णु भी हरे है। एक चीज विष्णु को दो और एक मुझे दे दो। तो विष्णु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, हाँ? ये विष मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो 56 भोग का भोग लगवाता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। तब भगवान शिव ने कहा लक्ष्मी विष्णु को दे दो और विष मुझे दे दो। जो हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संस्थान को, अपने लोगों को, अपने अनुचरों को, अपने सहचरों को और अपने लोगों को, अपने परिकरों को जो अमृत प्रदान करे, खुद विश्वान कर जाए, उसका नाम महादेव है। इसलिए उसे बाबा कहा जाता है। जो सर्वस्व दान कर दे, सर्वस्व तुम्हें दे दे और अपने पास में बचा हुआ जहर रख ले, उसका नाम बाबा है। बाबा वही हो सकता है परिवार में जो तुम्हारे घर में पिता का पिता है, उसको बाबा इसीलिए तो कहते, उसने सर्वस्व दे दिया है तुम्हारे पिता को। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पौत्र है। और एक बात और कहूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बेटे से ज्यादा पौत्र का अधिकार होता है संपत्ति पर। इसलिए बाबा, हाँ? सर्वस्व जिसने दे दिया है तुम्हें, अधिकार है तुम्हारा जिसने संपत्ति पर, जिसके समूचे अमृत पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा बाबा है। मैंने सुना पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी जब आदरणीय आलोक जी का नामकरण हो रहा था, तो केवल उस छोटी सी बात पर घंटों घंटों उन्होंने उस बात पर व्याख्यान किया। कारण मालूम क्या है?
इससे ज्यादा सुख ही नहीं दुनिया में कहीं। बाबा बनने का जो आनंद है, इसमें परमात्मा बसता है, ये संत जानते हैं। हाँ? किसी रिश्ते में न बजने वाले संत भी जब बाबा बनते हैं तो ढांढस टूट जाता है। हाँ? जो किसी रिश्ते में नहीं बंधे, कभी किसी रिश्ते को माना नहीं, कभी किसी तरह के परिवार को कुछ दिया नहीं, ऐसा कुछ माना नहीं, वो भी जब पौत्र आता है तो उनका ढांढस टूट जाता है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान शिव की परंपरा है। शिव को मानने वाले कुछ और माने न माने, इतना मानना ही है। हाँ? श्रीमान आलोक प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो मशाल लेकर चल रहे हैं भावांती ध्यान की, मैं सत्य कहूं, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। मैंने जब उनको पहली बार देखा तो मैंने जैसे मिलवाया गया, मुझे लगा ठीक है, मतलब बच्चे हैं, मतलब ठीक ही है। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, माय गॉड, माय गुडनेस, ऐसा लगा कि ये वृक्ष जितना बाहर दे रहा है, ऐसा लग रहा था कि ये वृक्ष जितना बाहर है उससे कई हजार गुना जड़ें इसकी पाताल में गई हुई है। मैं भूल गया था ये महर्षि महेश जी का वंशज, कुछ बात वेद ऋषि महर्षि महेश जी का पौत्र है। आपको एक बात कहूं, बांस को जिन्होंने कभी बोया हो, वैसे तो बोना नहीं पड़ता, खेत के किनारे आता है, बांस को जिन्होंने बोया होगा उन्हें मालूम होगा, बांस 3 साल तक उगता नहीं है। आप जमीन में लगा दीजिए, 3 साल तक अंकुर बाहर नहीं आएगा। कारण बांस बाहर आने के पहले अंदर जाता है, लगातार 3 साल तक अंदर जाता रहता है, उसके बाद बाहर आता है, क्योंकि जितना उसको ऊपर उठना है उतना पहले अंदर जाना है। इसी कारण से वास्तु के लोग वो तुम्हारा बंबू ट्री, बांस तुम्हारे घर में रखवाते हैं, इसी कारण से इस मनसा को प्रवाहिल करने के लिए, इस मनसा को प्रवीण और बड़ा करने के लिए कि अगर तुम्हें बड़ा उठना है तो अपनी जड़ें मजबूत करिए। हाँ? तो मुझे उस दिन लगा कि मैं वटवृक्ष की जड़ों से बात कर रहा हूं, वटवृक्ष को सुन रहा हूं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को विष्णु को दे दिया और विष स्वयं पान कर लिया। हलाहल विष पी गए और उस विष को अंदर नहीं ले गए, क्योंकि हृदय में तुम सब रहते हो, अपने कंठ में रोक लिया और भगवान नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की। लक्ष्मी का विवाह सानंद भगवान विष्णु से संपादित हुआ, संपन्न हुआ। और विष्णु का विवाह होने के बाद एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हो गया। एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हुआ कि मैं बहुत संपन्न हूं और मेरी वजह से ही दुनिया में जो चल रहा है वो चल रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है, वो सब मेरी वजह से हो रहा है। और ये अभिमान बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात आने जा रही है। भगवान अभिमान में बोली ना स्वामी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पूजा क्यों होती है? विष्णु जी ने कहा नहीं नहीं देवी, मुझे नहीं मालूम मेरी पूजा क्यों होती। तुम्हारी पूजा इसलिए होती है कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, इस कारण लोग तुम्हारी पूजा करते हैं विष्णु जी। और मेरे बगैर पूरी दुनिया में कुछ हो सकता नहीं। लक्ष्मी जी की आरती, हाँ? तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, रहन सहन का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। करते हो ना लक्ष्मी की आरती? लक्ष्मी की आरती में आता है ना ऐसा, हाँ?
इस दुनिया में बोली जो कुछ चल रहा है सब मेरी कृपा से चल रहा है, इसी कारण से लोग तुम्हें पूजित करते हैं, इसलिए आपकी पूजा करते हैं। मैं न होती तो आपकी पूजा न होती। और ज्यादा बात क्या कहूं मैं, यज्ञ की पत्नी का नाम लक्ष्मी है, दक्षिणा है, और वो दक्षिणा लक्ष्मी से पूरी होती है। यज्ञ भी, पूजा भी, अनुष्ठान भी, खाद्य सामग्री भी, रहन सहन की व्यवस्था भी, संसाधन भी सब लक्ष्मी से आते हैं, सब मेरी वजह से हो रहा है। लक्ष्मी जी कह रही विष्णु जी से। विष्णु जी मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। जब बहुत देर हो गई तो विष्णु जी ने कहा, देवी सावधान, ध्यान से सुनो। तुम क्या बात कह रही हो लक्ष्मी? तुम भूल गई क्या कि तुम श्रापित हो? जब भृगु ऋषि ने मेरे हृदय पर लात मारी थी, तब से तुम ब्राह्मणों के चरणों की दासी हो। ब्राह्मणों के, विप्रों के, संतों के, महंतों के चरणों में तुमको चढ़ाया जाता है। तुम क्या बात कर रही हो लक्ष्मी? और तुम्हें मालूम नहीं क्या, एक सदवा लक्ष्मी और एक दरिद्रा लक्ष्मी। लक्ष्मी वो भी है देवी जो पाप करवाती है। लक्ष्मी वो भी है जो मदांध कराती है। लक्ष्मी वो भी है जो दुर्व्यसन कराती है। मंदिरालय में जाते समय लोग लक्ष्मी लेकर जाते हैं, लक्ष्मी लेकर आते हैं देवी। वैश्याओं के घर में लक्ष्मी उड़ाई जाती है देवी। किसकी बात कर रही हो तुम, और क्या कह क्या रही हो तुम? तुमने अपना एक रूप देखा है, दूसरा रूप देखना बाकी है देवी। मैं दिखा रहा हूं तुम्हें दूसरा रूप देखो। केवल लक्ष्मी की वजह से कोई गुणवान हो जाता और कोई अवगुणी हो जाता है। धनवान जिसके पास लक्ष्मी हो वो अपने आप में गुणीमान मान लेता है अपने आप को। देवी तुम्हारी वजह से अभाव और प्रभाव जन्म लेते हैं, तुम्हारी वजह से पाप होते हैं, तुम्हारी वजह से दुष्कर्म भी होते हैं देवी। और ये सब बात तो छोटी है। कोई भी दुनिया की स्त्री जब तक मां नहीं बन सकती तब तक उस स्त्री के सौभाग्य का दर्शन नहीं होता। ऐसी स्त्री को मंगल कार्य में प्रवेश नहीं कराया जाता देवी। और तुम्हें श्राप है कि तुम्हें संतान हो सकती नहीं है। तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है देवी। देवी मातृत्व सुख प्राप्त न किया तुमने तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक बात कहूं, एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी कोख के लिए कोई कुछ कह दे, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं। लक्ष्मी तो भयभीत हो गई, बोले स्वामी मैं तो व्यंग कर रही थी, आप तो कुछ ऐसा कह गए जो मुझे अंदर तक विदारित कर रहा है। स्वामी तुमने तो कुछ ऐसा कह दिया कि मैं अपने आप को संभाल न सक रही हूं, मेरी सहजता समाप्त हो रही है। स्वामी कृपा करो मुझ पर, मुझे बताओ। और कुछ मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे मातृत्व सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी किसके लिए दया करो, कृपा करो स्वामी। भगवान विष्णु ने कहा देवी, बोले भाभी वो मेरी सके त्रिपुरारी। ये तो केवल महादेव कर सकते हैं, दूसरा कोई। शिव चालीसा में लिखा है, पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। और त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। देवी महादेव कर सकते। आज देवी लक्ष्मी महादेव की शरण में जा रही है।
मन ही मन विचार कर रही है कि जो सबका कल्याण करते हैं, जो कृपावान है, जो करुणा के सागर है, वो मुझ पर कृपा क्यों न करेंगे। लक्ष्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कैलाश पर पहुंची, जय जयकार करते हुए, महादेव की जय जयकार करते हुए उनके चरणों में लेट कर कह रही है, जन जन का कल्याण करो मेरे भोले।